मध्य प्रदेश। जनजाति विकास मंच इंदौर के तत्वाधान में स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा की 145वीं जन्म जयंती जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाई गई। प्रदेश भर में 8 नवंबर से शुरू हुए जन्म उत्सव का समापन 22 नवंबर को किया गया। इसी कड़ी में देवयाहिला विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस के सभागृह में समापन का कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान मंच से जुड़े सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने अपने अनुभव साझा करते हुए भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एवं अखिल भारतीय युवा प्रमुख वनवासी कल्याण परिषद वैभव सुरंगे अपने उद्बोधन में भगवान बिरसा के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष के बारे में अवगत कराया। सुरंगे कहते हैं कि इतिहासकारों ने जनजाति नायकों के साथ न्याय नहीं किया, या तो उनके बारे में लिखा ही नहीं गया और लिखा भी है तो उसे गलत तौर पर प्रस्तुत किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि जल जंगल जमीन के लिए हमेशा संघर्ष करना होगा। शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र के साथ साथ अपने अधिकारों के लिए कागजी लड़ाई लड़ना होगी। सरकार ने कानून बनाए, लेकिन उसके बारे में जब तक अंतिम व्यक्ति को जानकारी नहीं होगी तब तक हमें मिलकर सतत कार्य करना होगा। लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना होगा। उन्होंने बताया कि रानी दुर्गावती, भगवान बिरसा मुंडा, टंटया माला भील, तिलका मांझी, कोमराम भील का योगदान उतना ही है जितना अन्य स्वतंत्रता सेनानी और महापुरुषों का है। किसी से किसी की तुलना नहीं है, सभी समान है, सभी एक समान है। वहीं इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एडीएम संतोष टेगोर ने बताया कि मैं स्वयं भी आदिवासी वनवासी अंचल अलीराजपुर से हूँ, इसलिए बड़ी नजदीकी से वनवासी संस्कृति को जानता हूँ। उन्होंने अपने निजी अनुभव साझा करते हुए कहा कि वनवासी समाज को सकारात्मक भाव के साथ शिक्षा की दीक्षा में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हिंदू समाज को बांटने वाली षड्यंत्रकारी शक्तियों से डटकर मुकाबला किया जा सके। साथ ही उन्होंने जनजाति विकास मंच के कार्यों की जमकर प्रशंसा की। जनजाति विकास मंच ने प्रदेश भर में ग्रामीण स्तर पर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को धूमधाम से मनाया तथा उनके विचारों को न केवल जनजाति समाज बल्कि समस्त हिंदू समाज को अवगत कराया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर मदन वास्केल ने किया तथा आभार शंकर लाल कटारा ने माना। इस अवसर पर सेवा भारती ने मालवा प्रांत मंत्री रूप सिंह नागर, विजय सिंह आवासिया, गोविंद भूरिया, गणेश भामर, पुंजालाल नीनामा, राधेश्याम जामले एवं जनजाति विकास मंच से जुड़े समस्त समाज सेवी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयास न्यूज, इंदौर। तो वो टंटा मामा हो तो उनके साथ किस प्रकार का सलूक रहा। भगवान बिरसा मुंडा ये तो एक इस प्रकार के नायक थे कि जिसने जनजातीय समाज की जितने प्रकार के महापुरुष हुए हैं उनका सभी का संयोग है भगवान बिरसा मुंडा में दिख जाता है। वो केवल क्रांतिकारी थे ऐसा नहीं, तो भगवान बिरसा मुंडा समाज सुधारक के रूप में दिखते हैं हमको। भगवान बिरसा मुंडा एक संत के रूप में हमको दिखते हैं। भगवान बिरसा मुंडा एक इस प्रकार के व्यक्ति को के रूप में हमको दिखते हैं जिसको शिक्षा प्राप्त करने के लिए ईसाई बना लिया गया। उसको ही नहीं पता था ईसाई क्या होता। कक्षा 6 में जब वो प्रवेश लेने के लिए मिशन स्कूल में गए चाईबासा में, उस समय उनको उनके पूरे परिवार के साथ ईसाई बना लिया गया। पर कक्षा 10 आते आते भगवान बिरसा मुंडा को समझ में आ गया था कि उनके साथ किस प्रकार का छल किया जा रहा है और मुंडाओं की जमीन पे किस प्रकार से अंग्रेज सरकार कब्जा करना चाह रही है, क्योंकि वही वो जमीन थी झारखंड की जिसके अंदर बड़ी मात्रा में खनिज था। और इसलिए मुंडा सरदारों को समझाने के लिए बिरसा को, जब वो कक्षा 10 में था, मध्यस्थ के रूप में पादरी ने खड़ा किया था कि भैया मुंडा ही लेकर, मुंडा सरदार ही लेकर भी अंग्रेज अधिकारी क्या बोलते हैं, इनकी भाषा हमको समझ में नहीं आती, तुम थोड़ी समझ के हमको बताना। तो जब बिरसा समझाने लगे अंग्रेज अधिकारी को भी ये बोल रहे हैं इसमें गलत क्या है, तब उस स्कूल से उनको निकाल दिया गया। तो भगवान बिरसा मुंडा को पहली बार समझ में आया कि वास्तव में अंग्रेज अधिकारी और एक चर्च का पादरी ये एक है। तो इसलिए उनसे वहां की भाषा में बोला, टोपी टोपी एक समान। ये दोनों की टोपियां एक जैसी है, अलग अलग नहीं है। ये चौथी सेना है अंग्रेजों की, एक एयरफोर्स है, एक नेवी है, एक थल सेना है। इसी प्रकार से चौथी सेना है मिशनरी की सेना है, जो इस देश के अंदर ये लक्ष्य लेके चली है कि इस देश के जनजातीय समाज को विशेषकर कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि यही तो एक ताकत है और यही तो सारे प्राकृतिक संसाधन है देश के।